चलिए आज बात करते हैं अक्षरों एवं संख्याओं का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। जी देखिए, अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि जो वर्ड्स हैं जैसे बॉय, गर्ल्स, ठीक है, इनका प्लूरल तो हम लोग क्या करते हैं एस या एस लगाकर बना देते हैं। नहीं, जैसे बॉय का प्लूरल बनाना है तो बॉयज, बेंच का प्लूरल बनाना है तो बेंचेस, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं एस या एस ऐड करते हैं तो हमारा प्लूरल बन जाता है। लेकिन अगर हम लोगों को अक्षरों और संख्याओं का प्लूरल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, या अगर कंपाउंड नाउन रहे तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। देखिए बहुत ही इजी है, चलते हैं। देखिए, यदि अक्षर अर्थात लेटर एवं डिजिट अर्थात संख्या का प्लूरल बनाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस का, किसका, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कहते हैं 8, ये संख्या है, इसका अगर प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, सीधी बात है, ये सिंगुलर है और जब हम लिखते हैं प्लूरल, कुछ नहीं करना है, 8 एपोस्ट्रोफी एस। पी का प्लूरल बनाना है, पी क्या है, अक्षर है, लेटर है, इसका प्लूरल बनाना है तो पी एपोस्ट्रोफी एस। कोई दिक्कत। देखिए जैसे कहते हैं इसका अगर यूज करना होगा हमको सेंटेंस में तो कहेंगे देयर आर थ्री पी, देयर आर 3 पी, ठीक है, अर्थात यहाँ कितने पी हैं, 3 पी हैं, ठीक है। जैसे अगर हमको बोलना है, ठीक है, एप्पल, तो इसमें कितने पी हैं, 2 है। अगर हमको इसको बोलना है कि इस शब्द में 2 पी हैं तो कैसे बोलेंगे, तो बोलना पड़ेगा कि देयर आर 2 और 2 के बाद हमको पी का प्लूरल लगाना है तो पी एपोस्ट्रोफी एस, देयर आर 2 पी। इसी तरह से अगर हमको संख्या का प्लूरल बनाना है, जैसे कि 888 में कितने 8 हैं, 3 हैं, तो अगर हमको बोलना पड़ेगा कि इस संख्या में 3 8 है तो क्या बोलेंगे, जैसे कहना है कि इस संख्या में कितने 8 हैं तो 3 8 है, तो कैसे बनेगा प्रोनाउंसिएशन, बोलना पड़ेगा कि देयर आर 3 8 इन दिस नंबर। इस संख्या में कितने 8 हैं, 3 8 हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक और जो समस्या आती है वो समस्या आती है हमारे पास, वो है कंपाउंड नाउन की। कौन सी नाउन की, कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। देखिए कंपाउंड नाउन को का प्लूरल बनाने से पहले हम लोगों को यह जानना अति आवश्यक है कि कंपाउंड नाउन होता क्या है। देखिए कंपाउंड आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक, ठीक है, और यौगिक एक शब्द है जिसका जो है योग, ठीक है, इसी योग से बना है यौगिक, और इस योग का अर्थ होता है जोड़। क्या होता है, जोड़, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि यह जो कंपाउंड नाउन है क्या है कि जोड़ करके बना हुआ यौगिक है ये, ठीक है, यौगिक वाला नाउन है अर्थात जोड़ करके बना हुआ नाउन है। तो सवाल उठता है कि किसके जोड़ से बना हुआ है, तो शब्दों के जोड़ से बना हुआ ये कंपाउंड नाउन है, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं स्टेप सन, या मदर इन लॉ,
ठीक है। देखिए इसमें कितने वर्ड हैं, एक स्टेप है, एक सन है, इसमें एक मदर, इन और लव। इसमें दो या दो से अधिक, इसमें दो से अधिक शब्द, 3 शब्द हैं, और इसमें कितने शब्द हैं, 2 शब्द है। तो कंपाउंड नाउन वह नाउन होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। 2 या 2 के अधिक शब्दों के मेल से या जुड़ने से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कंपाउंड नाउन आ जाए तो इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसमें भी हम लोग वही एस लगाते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कहाँ लगाएंगे। देखिए जब भी कंपाउंड नाउन हो और इसका प्लूरल बनाना हो तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमको ये देखना होता है कि कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है, प्रधान वर्ड है, ठीक है, प्रधान शब्द जो है कौन सा है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एस लगाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम कहते हैं स्टेप सन। ठीक है, अब स्टेप सन में प्रधान कौन सा शब्द, इसमें 2 शब्द है, स्टेप भी है और सन भी है, तो इसमें कौन सा शब्द क्या है, प्रधान है। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस लगाते हैं। आप ध्यान दीजिए स्टेप सन का अर्थ होता है सौतेला बेटा। ठीक है, सौतेला बेटा। अब ये बताइए इसमें बेटा प्रधान है कि सौतेला प्रधान है, तो सीधी सी बात है, पहले बेटा आएगा फिर सौतेला की बात हम करते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें बेटा प्रधान है अर्थात सन प्रधान है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। क्या हो जाएगा, स्टेप सन्स। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है कि अंतिम में हम लोग एस या यस लगा देंगे। ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहना, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों स्टेप जो कंपाउंड नाउन है उसमें कौन सा वर्ड प्रधान है, कौन सा शब्द प्रधान है। ठीक है, किसकी वैल्यू अधिक है, ऐसे याद रखिए कि किसकी वैल्यू अधिक है, जिसकी वैल्यू अधिक है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एस या यस लगा करके पुल्ला बनाएंगे। एस और यस कहाँ लगता है, जो आपको पहले बता ही दिए हैं कि कहाँ पे एस लगाते हैं और कहाँ पे यस लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर कंपाउंड नाउन हो और उसमें जो मेन वर्ड जिसकी वैल्यू अधिक हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एस या यस लगाकर पुल्ला बनाते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जैसे कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। अब हमको इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सासू माँ होता है ना, तो सासू माँ मतलब क्या है, माँ पहले या सास पहले, ये बताइए। तो सीधी सी बात है, माँ पहले उसके बाद सासू माँ। तो आप ध्यान दीजिए इसमें मदर क्या है, इसमें माँ पहले अर्थात मदर की वैल्यू क्या है, अधिक है, अर्थात ये प्रधान है। तो इसका जो प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, मदर्स इन लॉ। तो दिक्कत किसी को एकदम नहीं होना चाहिए। तो देखिए कंपाउंड नाउन का जो प्लूरल बनाते हैं इसमें एक ही फंडा है, फंडा ये है कि जो अधिक वैल्यू वाला वर्ड है, ठीक है, जिसकी वैल्यू अधिक है इस कंपाउंड में, ठीक है, इस यौगिक में जिसकी वैल्यू अधिक है उसमें आपको क्या करना है, एस या यस लगाकर उसका प्लूरल बना देना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसका प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर नाउन आया और हमने क्या किया, उसका प्लूरल बना दिया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि कौन से ऐसे नाउन है जिसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, या कौन से ऐसे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, या कौन से ऐसे नाउन है जो दिखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है, वो सिंगुलर होते हैं। बस थोड़ा सा इसको खत्म करके आगे बढ़ते। देखिए तो ध्यान रखिएगा कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अगणित संज्ञा। क्या बोलते हैं, अगणित संज्ञा। तो अगणित संज्ञा को तो हम गिन ही नहीं सकते। आपको पता है कि नंबर किसको दर्शाता है, आप अगर आपने पिछला क्लास किया होगा तो आपको पता होगा कि नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। ठीक है, और संख्या मतलब होता है गिनती। तो सीधी सी बात है कि नंबर क्या है, गिनती का बोध करा रहा है, और यहाँ हम लोग नॉन की बात कर रहे हैं, अनकाउंटेबल की, अर्थात अगणित संज्ञा की, अर्थात ऐसे संज्ञा जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते। तो जिसको गिन ही नहीं सकते हैं तो क्या उसका प्लूरल बनाया जा सकता है, क्या उसको हम 2 या 4 बोल सकते हैं, डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जितने भी अनकाउंटेबल नॉन है उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं लव की, प्रेम या प्यार, है ना, दया, होप की, बिलीव की, ये सभी जितने भी नॉन है, इसको ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है अर्थात अनकाउंटेबल नॉन है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। बात करते हैं वाटर की, पानी,
क्या इसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, आयरन क्या है ये? लोहा, कैसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इस कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि हम लोहे के पंखा को तो गिन सकते हैं। ठीक है, तो लोहे के पंखे को गिन सकते हैं, आप पंखा को गिन रहे हैं, लोहा को नहीं गिन रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे नॉन, ठीक है, जिसको हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत? और किन किन नॉन को हम लोग नहीं गिन सकते हैं? जो मेटेरियल नॉन है, ठीक है, अर्थात जितने भी वस्तुओं के नाम है उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। जैसे पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, जिससे मन की फीलिंग्स का बोध होता है, उसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, इसका भी प्लूरल नहीं बनेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऐसे नॉन जिसको हम गिन नहीं सकते उसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी नॉन हैं जो देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन उसका प्रयोग होता है सिंगुलर में। अब ये कहां से समझते हैं आगे भाई, कि ऐसे कौन से नॉन है जो देखने में प्लूरल लग रहे होते हैं सिंगुलर? देखिए जैसे कुछ विषयों के नाम है, हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की, कुछ विषयों के नाम। देखिए हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की, अंत में एस लगा हुआ है। देखने में, क्योंकि आपको पता है कि एस या एस लगा हम प्लूरल बनाते हैं, तो देखने में क्या लग रहा है? प्लूरल लग रहा है। लेकिन चूंकि यह किसी एक ही सब्जेक्ट का नाम तो है, अर्थात ये क्या है? ये सिंगुलर है। हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, यांत्रिकी। अंत में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या? ये सिंगुलर है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ खेलों के नाम है, ठीक है, जैसे कहते हैं हम लोग चेस, इसके अंत में एस लगा हुआ है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है क्या? ये सिंगुलर है। बिलियर्ड्स, ये भी देखने में क्या लग रहा है? अंत में एस लगा हुआ, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन होता क्या है? ये सिंगुलर होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए इसमें भी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ ऐसे नॉन है जिसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है, ठीक है, उसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं होता है। अब ऐसे कौन से नॉन है? तो ऐसे वह नॉन है जो या तो समूह में यूज होते हैं या जोड़ा लगाकर बनते हैं। ठीक है, देखिए समूह में यूज होने वाले कौन से नॉन है? हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री की। ये पोल्ट्री, इसका सिंगुलर नहीं बनता है, ये हमेशा किस में रहता है? प्लूरल में ही रहता है। आर्मी, आर्मी सैनिक जब भी चलते हैं, ठीक है, तो समूह में चलते हैं। जैसे हम सैनिक की, सेना की बात करते हैं, आर्मी में सेना की बात करते हैं, ठीक है, सैनिक और सेना में अंतर ध्यान रखिएगा। सेना की बात करते हैं, आर्मी मतलब सेना, ठीक है। सेना की अगर हम बात करते हैं तो सेना मतलब क्या? सारे सेना की बात हो रही है, ठीक है, समूह की बात हो रही है, और समूह मतलब एक से अधिक, अतः ये क्या होगा? प्लूरल में होगा। ठीक है, इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं होता। अगर हमको एक सैनिक को दर्शाना होगा, ठीक है, तो इसके आगे एन आर्मी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आगे एन आर्मी लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के ये सिंगुलर होगा। लेकिन जैसे ही अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो ये हमेशा किसमें प्रयोग होगा? प्लूरल में ही प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी नॉन हैं, ठीक है, जो जोड़ा लगाकर बनता है। जब भी यूज होगा तो कैसे होगा? जोड़ा में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक का प्रयोग करेंगे एक का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं स्पेक्टेकल्स, क्या कहते हैं? स्पेक्टेकल्स, चश्मा की बात करते हैं आप, तो ऐसा है कि चश्मा जो है एक आंख के लिए बनेगा और दूसरे आंख के लिए नहीं बनेगा। तो चश्मा जब भी बनेगा तो दोनों आंख के लिए बनेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक आंख के लिए पहन लेंगे एक आंख के लिए नहीं पहनेंगे। हाँ, वो डाकू वाली बात अलग है, ठीक है, समुद्री लुटेरे एक आंख में पहन के रखते थे, उसके पीछे का भी रीजन है, ठीक है, साइंटिफिक रीजन है कि वो अंधेरे में देखने के लिए ऐसा करते थे। साइंस में आएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल इस पे आते हैं। देखिए कि जब भी चश्मा यूज होगा तो दोनों आंखों के लिए यूज होगा। हम लोग बात करते हैं जीन्स की। आखिर आपने कभी जीन कहा है? आपने हमेशा बोला है जीन्स, है ना? क्यों? वो इसलिए क्योंकि जीन्स ऐसा नहीं कि एक पैर के लिए बनेगा और एक पैर के लिए नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो दोनों पैरों के लिए बनेगा, है ना। और इसको हम लोग यूज भी जोड़े में करते हैं। जींस के साथ शर्ट पहनना कंपलसरी है। घर में रहते तो अलग बात है, लेकिन एक जो ड्रेस कोड की बात होती है तो वहां आपको क्या कहना पड़ेगा? जींस के साथ आपको
शर्ट्स या टी शर्ट्स कुछ भी आपको पहनना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शर्ट्स भी क्या हो जाएगा, पुल्लल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पुल्लल, क्योंकि इसका भी प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, जोड़े में करते हैं। सिर्फ शर्ट पहन के आप नहीं निकल सकते, घर में भी नहीं निकल सकते, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वस्त्रों के नाम क्या होते हैं, पुल्लल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यह हमेशा जोड़ा में प्रयोग किए जाते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा बताइए एक चीज, डस्ट, धूल, ये सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा, सिंगुलर होगा। डस्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम गिन नहीं सकते हैं, अतः इसका प्लुरल भी नहीं बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आगे हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी तो हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, साथ साथ में अभी इसके साथ हिस्ट्री भी चलेगी, ज्योग्राफी भी चलेगी, पॉलिटी भी चलेगी, ठीक है, साइंस भी पढ़ेंगे हम लोग साथ में, और हिंदी को भी पढ़ेंगे। डिटेल्स की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल अगर कहीं से कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग भी ऑफलाइन वाले, आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी आपको नंबर दिया ही गया है, आप फोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। आज इतना रहने दिया जाए, चलिए आज के लिए इतना ही।